हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह आपका मेरे चैनल गूगल दशरथ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अब जो हम बात कर रहे हैं वो 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल 15 फेब आरबीएससी की एग्ज़ाम डेट आ गई है और नियरेस्ट एग्ज़ाम डेट होने के कारण हम एक क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं। उसमें सभी टॉपिक को समराइज करके बताएंगे जिससे आपकी जो तैयारी है वो जल्दी हो सके। आज जो हम बात कर रहे हैं वो विस्टा बुक है। विस्टा बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस विस्टा में एमसीक्यूज भी आते हैं। 6 क्वेश्चन विस्टाज के आते हैं एमसीक्यूज, उस पर भी हमें ध्यान बिल्कुल देना होगा। पहला जो चैप्टर है वो द थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल जो बताया गया है कि एक न्यूयॉर्क में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ पे दो ही लेवल हैं। जो तीसरा जो लेवल है वो क्या है, एक इमेजनरी है। लोग अपनी जो मॉडर्न जो लाइफ है जिसमें भाग दौड़ है, इतनी चिंताएं हैं, डिस्टरबेंस है, उससे निकलना चाहते हैं। उसका बताया गया है कि वो एक थर्ड लेवल स्टेशन है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें ही दिखेगी और वो आपको मॉडर्न लाइफ नहीं दिखेगी। बात करते हैं इस चैप्टर में। जो पहला जो नाम आता है वो आता है चार्ले का, जिसकी उम्र है 31 साल। उसका फ्रेंड जो है वो सेम है, साइकेट्रिस्ट है। थर्ड उसकी जो वाइफ है, चार्ले की वाइफ है, उसका नाम है लूजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में है, वहाँ पे 2 लेवल है। थर्ड लेवल जो है इमेजनरी है और वे टू एस्केप बताया गया है। बिल्कुल क्वेश्चन आया था एमसीक्यूज में कि थर्ड लेवल को क्या बताया गया, इमेजनरी भी बताया गया है और वे टू एस्केप भी बताया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, थर्ड लेवल क्या हुआ कि एक बार क्या है कि ये जो चार्लेज भाई साहब हैं, ये क्या है कि एक बार घर पे जा रहे थे और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क से गैल्सबर्ग जाते हैं। तो वहाँ पे 2 लेवल थे। एक बार क्या है, रास्ता भटक गए और तीसरे लेवल पे पहुँच गए। यह सारी जो चीज़ें वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि ऑल स्मॉल रूम्स विथ फ्यूअर टिकट काउंटर। वहाँ पे जो कमरे थे वो छोटे थे, टिकट काउंटर जो थे वो छोटे थे। ब्रास पैटर्न थे, पीतल के पीकदान थे। वुडन इंफॉर्मेशन बूथ थी। ओपन फ्लैम गैस लाइट थी। जो गैस लाइट थी वो पुरानी जो थी वो ओपन फ्लैम थी, अब जो नई एलईडी है वैसा कुछ नहीं था। आर्किटेक्चर था वो 18 का था, ऐसा लग रहा था 18वीं सदी में ही है वो। पीपल जो थे आउटडेटेड थे। लोगों ने जो उनके कपड़े थे, उनको तौर तरीके थे, उनका जो ऐसा लग रहा था कि पुराने फैशन के लोग हैं। न्यूज़पेपर उन्होंने जो देखा था चार्ले ने, वो 11 जून 1894 का देखा था, द वर्ल्ड था। और अब जो उसकी जो मॉडर्न लाइफ है उसमें ये न्यूज़पेपर है वो बंद भी हो चुका था। उसने वहाँ पे जाके टिकट को खरीदने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वहाँ पे तो ओल्ड करेंसी चल रही है क्योंकि थर्ड लेवल जो स्टेशन है वो बहुत पीछे का बताया गया है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि चार्ली ने ये सारी बात अपने फ्रेंड को बताई, सैम को। और चार्ली ने जैसे सैम को बताई तो सैम ने कहा कि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो, इसलिए तुम्हें ये मिला था। ये बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है और हम वापस जाने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या कि चार्ले बार बार जाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो लूजा उसको बार बार फॉरवर्ड किया करती थी, मना किया करती थी। एक बार क्या हुआ कि चार्ले की वैसे क्या एक हॉबी थी, स्टाम्प कलेक्शन की। लेकिन एक बार क्या है, चार्ले के पास में जो लेटर आते हैं उनको वो वापस देखता रहता है। एक बार उसके सामने एक लेटर आया और उस लेटर के ऊपर जो पिक्चर लगी हुई थी, जो स्टैंप लगा हुआ था उसके ऊपर जो पिक्चर थी वो गारफील्ड प्रेसिडेंट की थी। ठीक है, न्यूयॉर्क के अमेरिका के प्रेसिडेंट गारफील्ड की थी। और वो जो डेट थी लेटर की वो 18 जुलाई 1894 की थी। एक्चुअली चार्ले जो थे उसका इनहेरिटेड मतलब अनुवांशिकी एक काम था, ट्रेडिशनल काम था। उनके ग्रैंडफादर थे, उनका काम ये था कि ये जो स्टाम्प कलेक्शन का यही काम क्या है चार्ले भी किया करता था। अब ये जो लेटर था वो लिखा किसने था, वो उसके दोस्त ने, सैम ने लिखा था। सैम ने लिखा क्या कि उसने बताया कि वो वहाँ पे पहुँच चुका है और उसने वो सारी बातें वो देखी है वहाँ पे थर्ड लेवल स्टेशन पे। और उसने इनवाइट किया था किसको, चार्ले और उसकी वाइफ लूजा को। ठीक है, और उसने ये भी बताया कि उसके पास $800 थे, उसने ओल्ड करेंसी में बदला भी लिए थे। और वहाँ पे जाके जो चारा भूसा जो होती है उसकी उसने बिजनेस भी शुरू कर दिया गया है। ठीक है, ये पूरा जो चैप्टर है ये इसमें ये समराइज करके बताया गया है। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा। थैंक यू।